हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट हो चुका है। और फ्राइडे मेरा वन ऑफ द फेवरेट डे होता है क्योंकि मुझे लगता है वीक अच्छा गया और नेक्स्ट 2 डेज़ और इजी जाने वाले हैं। नेक्स्ट 2 दिन छुट्टी होगी। मुझे फ्राइडे को बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं और मैं व्लॉग में ज़रूर कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ फ्राइडे को रिकॉर्ड करूँ। तो यहाँ पर मिड मील स्नैक्स हो रहा है, ब्रेकफास्ट ऑलरेडी डन है। यहाँ मैंने आज वाटरमेलन कट किया जो कि बहुत स्वीट निकला। और फ्रूट्स का ये है, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है कि मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से ही उनको फिनिश कर लिया जाए कि वो ख़राब ना हो जाएं। तो मैं कट करके सर्व कर देती हूँ, तो कर दो सर्व तो सब लोग खा ही लेते हैं। और आजकल ग्रॉसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर चीज़ के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट हो तो बहुत दुख होता है। और लंच में बना रही हूँ बच्चों के फेवरेट पनीर पराठे। पनीर को ग्रेट कर लिया है, थोड़ा बहुत सैलड था वो कट कर लिया है और मैंने रायता बना दिया है बूंदी वाला। और ये अजवाइन वाला डो रेडी कर लिया है। तो बच्चों के लिए और अपने लिए अलग अलग स्टफिंग तैयार करती हूँ जब भी स्टफ्ड पराठे बनाओ, क्योंकि हरी मिर्च वगैरह थोड़े मसाले एक्स्ट्रा डाल के हम लोगों को अच्छा लगता है और बच्चे इतना हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उनके मैं थोड़े से कम डालती हूँ मसाला। और देखिए यहाँ पर मैंने पराठे रेडी कर दिए हैं, रायते के साथ थोड़े सैलड के साथ सर्व किए हैं। और लंच हमारा डन हो गया है। किचन भी मैंने थोड़ा बहुत क्लीन अप कर दिया है, डिशेस बाद में करूँगी। और पुष्पेंद्र घर पे हैं, भूमि नैप ले रही है। मैं और सिया नियर बाई इंडियन स्टोर आए हैं, कुछ 2-3 चीज़ें लेनी थी। अभी इंडियन स्टोर से मैं होकर आई और वहाँ से 2-3 चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ये ब्यूटीफुल सी राखी। तो ये वहाँ पर हम लोगों को मैंने इसका कलर चूज किया है। सिया ने इसका कलर चूज़ किया है लाइट पिंक, और भी कई सारे कलर्स थे तो ये मैंने अपने लिए, सिया के लिए और भूमि के लिए ली हैं। और साथ में है एक मूंग दाल हलवा का डब्बा। तो कल एक गेस्ट आने वाले हैं तो उन्हीं के लिए मैंने स्वीट डिश में लिया है ये हलवा। और साथ में मैंने कुछ आलू लिए हैं तो इनको मैंने बास्केट में डाल दिया है, इनको स्टोर कर देती हूँ। फ्राइडे डिनर में कुछ ना कुछ डिफरेंट खाने का मन होता है, तो आज मैंने सोचा पाव भाजी बनाती हूँ। तो ये पाव मैंने कॉस्को से लिए हैं, ये बर्गर बन्स हैं जिनको मैं एज पाव यूज़ कर रही हूँ। और पाव भाजी की ये भाजी है और आज कलर बहुत अच्छा है। मैंने बीट रूट ऐड किया था और आप में से ही किसी ने मुझे रिकमेंड किया था, थैंक यू फॉर दैट। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कॉस्को। तो आप मुझे अगर पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड को कॉस्को बहुत पसंद है और हम लोग एज अ फैमिली कॉस्को जाके ही ना थोड़ी बहुत शॉपिंग करके एक आउटिंग जैसी हो जाती है। वापस आके मैंने यहाँ पर छोले सोक कर दिए हैं ओवरनाइट। नेक्स्ट डे मेरी एक फ्रेंड हैं वो आने वाली हैं, एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो मेरी अब फ्रेंड बन गई हैं, वो आएंगी। तो ये सारी चीज़ें की और उसके बाद रात को बच्चों को सुलाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि कोई मूवी देखी जाए। मेरा मन था कि बॉलीवुड मूवी देखते हैं, तो हमने एक बॉलीवुड मूवी देखी। एंड देन टुडे इज़ सैटरडे मॉर्निंग और सुबह से ही मेरा काफ़ी काम चल रहा था। तो यहाँ पर मैंने एक जगह छोले बॉईल करने रखे, दूसरी जगह चॉपिंग प्रिपरेशंस। तो मैंने सोचा था कि मैं रेसिपीज़ रिकॉर्ड करूँ, बट बहुत टाइम लग रहा था, तो बस मैंने थोड़े बहुत ही ग्लिम्स लिए हैं और मैं जल्दी जल्दी बस खाना रेडी कर रही हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया है, अराउंड 12:30 का उनको टाइम दिया है। और रेसिपीज़ मैं बैंगन का चोखा बनाने वाली हूँ, बस उसकी क्विक रेसिपी दे देती हूँ। तो मैंने बैंगन और टमाटोज़ को मस्टर्ड ऑयल लगा के बेक कर लिया है आधा घंटे, और बीच में मैंने पलट दिया था आफ्टर 15 मिनट्स। तो अच्छे से बेक हो गया है। उसके बाद उसको मैश किया, उसमें 2 आलू बॉईल करके ऐड किए, उसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया और इसमें जिंजर एंड गार्लिक चॉप करके ऐड किया और उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया, सॉल्ट एज़ पर द टेस्ट। और इसमें हमने कोई भी और मसाला ऐड नहीं किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें एंड ये बहुत ही यमी एंड टेस्टी होता है। बाकी मैंने और भी चीज़ें बनाई थी लेकिन मैंने उनकी रेसिपीज़ जो है ऑलरेडी शायद शेयर की हुई हैं। तो हम लोगों की इंस्टाग्राम के थ्रू बात हुई, वो फ्लोरिडा में ही रहती हैं और हमारे घर से अराउंड 20-25 मिनट के डिस्टेंस पे उनका घर है। और एक बार ऑलरेडी हम लोग मिल चुके हैं, बट तब मैंने आप लोगों को अपडेट नहीं किया था। बट आज मैंने सोचा कि मैं उनको बुलाती हूँ घर पे लंच पे। और उनकी एक प्यारी सी डॉटर है 10 मंथ्स की। तो यहाँ पर मैंने ना खाना वगैरह बना लिया है टाइमली, तो सब्जी बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और रेसिपीज़ मैंने ना इंक्लूड नहीं की हैं क्योंकि मैं सुबह से लगी थी, तो रेसिपीज़ में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाता।
तो इस वजह से रेसिपीज़ तो यूजुअली मैं जैसे घर पे ही होती हूँ तो व्लॉग वगैरह बनाती रहती हूँ, उसमें दिखाती हूँ, बट आज गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना होता है, इसलिए मैंने नहीं रिकॉर्ड की। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और मैं आपको एक बार क्विकली ब्रीफ कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। सो यहाँ पर राइस कुकर में मैंने बनाए हैं राइस, उसमें मटर वगैरह और ये सब डाला है। मैंने अपने ये स्टील सर्विंग बोल्स निकाल लिए हैं तो इनमें मैं सर्व करूँगी। यहाँ मैंने छोले और पनीर की मिक्स सब्जी बनाई है और ये है कड़ी पकोड़ा। यहाँ पर मैंने आटे का डो रेडी कर दिया है तो मैं रोटियाँ सेकूँगी गरम गरम। और यहाँ पर मैंने बनाया है बैंगन का चोखा जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। और मैं मीठे में कुछ नहीं बना पाई हूँ तो मैंने ये नानक का मूंग दाल हलवा जो है ये इंडियन स्टोर से बाय किया। ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सैलड कट कर दिया है। सो फूड इज़ रेडी और उसके बाद मैंने किचन को क्विक क्लीन अप दे दिया है और हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि वो लोग आएँ और वो लोग रास्ते में हैं अभी। तब तक मैंने यहाँ पर एपेटाइज़र बेक होने के लिए ओवन में रखे हैं। तो मैंने वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स और हल्दीराम के ये कॉकटेल समोसा हैं, ये दोनों यहाँ पर ओवन में बेक होने के लिए रखूँगी। और एपेटाइज़र मैंने घर पे नहीं बनाए हैं, मार्केट बॉट हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो इनको मैं 20 मिनट्स के लिए बेक करूँगी और वो लोग आएंगे तब मैं पहले यही सर्व करूँगी। तो बस अभी हम लोग बैठे हुए हैं, टाइम से काम ख़त्म हो गया है, बच्चों को भी शार दिला दिया, मैं भी रेडी हो गई हूँ और वी आर वेटिंग फॉर आवर गेस्ट टू कम। और मेरी फ्रेंड यहाँ पर लेकर आई हैं घेवर, तो ये होममेड है, उन्होंने खुद ही बनाया है और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा बनाया है। जब खाया तो इंडिया की याद आ गई, एकदम वही टेस्ट। ऑल्सो कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हैं बच्चों के लिए, वो मैं आपको किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स के साथ मीटअप काफ़ी अच्छा रहा और उन लोगों को खाना भी अच्छा लगा। उसके बाद अभी वो लोग जा चुके हैं, किचन वगैरह सब मैं क्लीन करके आई हूँ और अपने नियर बाय वॉलमार्ट में हम लोग सिया के लिए स्कूल सप्लाईज़ बाय कर रहे हैं। हे गाइस, तो आज है संडे मॉर्निंग और कल का दिन हमारा काफ़ी अच्छा गया, बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके। हम लोगों की ना सेकंड मीटिंग थी, एक बार ऑलरेडी हम उनके घर जा चुके हैं। दोनों ही टाइम ना हम कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना भूल जाते हैं, बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मिलूँगी ना डेफिनेटली आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि ना जैसे मिलते हैं बातें बातें करते हैं तो मैं बिल्कुल भी फ़ोटो वीडियो बिल्कुल रिकॉर्ड करना भूल ही जाती हूँ। इस बार सोचा था बट वही है कि हम बातें वगैरह कर रहे थे और बच्चे भी खेल रहे थे आपस में, तो फ़ोन मेरा एक तरफ ही रखा रहा और मैं रिकॉर्ड करना भूल ही गई। जब वो लोग निकल गए तब याद आया ग्रुप फ़ोटो तो ले लेते। कल जैसे मैं बता रही थी ना, हम लोग सप्लाईज़ लेने गए, वहाँ से आने के बाद ऐसे ही कोई मूवी वगैरह लगा ली थी और मैं सप्लाईज़ आपको दिखा नहीं पाई थी, तो अभी सप्लाईज़ दिखा देती हूँ। भूमि के स्कूल में हम लोगों ने जो भूमि का सप्लाईज़ है वो नहीं दिया है, एक अमाउंट है, उन्होंने सप्लाईज़ का जो मनी है वो सबमिट कर लिया है। तो वो खुद से ही बच्चों की जो भी क्रेयॉन्स, एक्टिविटीज़ की बुकलेट्स, शीट्स वगैरह होती है वो लोग खुद से ही लेकर आते हैं। लेकिन सिया के स्कूल में वहाँ से मेल आया था कि ये लिस्ट है फर्स्ट ग्रेड वालों की, ये सारा सामान जो है हमको सबमिट करना होगा, तो वही हम लेकर आए हैं। लेट मी शो यू, चलो दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हैं ये 3 फोल्डर्स, जैसे टीचर कोई एक्टिविटी करवाएंगी तो उसमें शीट्स वगैरह को लगाने के लिए प्लेन फोल्डर्स हैं, इसमें पंच करके बाइंड कर सकते हैं। तो ये येलो कलर के, हाँ ये भूमि दिखाएगी, 3 फोल्डर्स हैं। ये है सिया दीदी के फोल्डर्स, तो ये टीचर इसमें पढ़ाई बताएगी। और साथ में है ये वाइड रूल्ड शीट्स हैं काफ़ी सारी, तो 150 शीट्स हैं। ये है वाइड शीट्स, तो ये हमको भी दिखाना चाहिए। इसमें दीदी पढ़ाई करेगी इसमें। और इसके साथ में है इरेजर्स, तो ये 3 इरेजर्स हैं। साथ में है ये शार्पी के मार्कर्स और इसके साथ ही ड्राई इरेज मार्कर्स ये हैं, और हाइलाइटर्स हैं, तो ये 2 हाइलाइटर्स हैं। और एक फोल्डर है, सिया की जो टीचर हैं उनको जो स्पाइरल नोटबुक्स हैं वो नहीं मतलब उन्होंने मना किया था, तो ये फोल्डर है, इसमें वो एक्टिविटी कराने के बाद शीट्स को लगाया करेंगी इस तरह की। और ये है, हाँ दिखाओ लो, ये सिया दीदी के फोल्डर की फोटो। और इसके अलावा पेंसिल्स के 2 पैक हैं, तो ये नंबर 2 पेंसिल है, HB पेंसिल। साथ में है ये सेंटेड स्टिक्स, तो ये 4 हैं। और उसके साथ ही नोटबुक्स हैं,
तो ये 2 नोटबुक्स हैं, वाइड रूल्ड कंपोजिशन नोटबुक्स। क्रेयॉन्स के ये 2 पैकेट हैं, 24 क्रेयॉन्स ईच हैं इसमें, तो ये है। और पेंसिल बॉक्स लेना था या फिर पेंसिल पाउच, तो ये है भूमि के लिए। वैसे भूमि के लिए टीचर ऑलरेडी सप्लाई बाय कर लेंगी, हमने अमाउंट सबमिट कर दिया जैसे मैं बता रही हूँ, बट भूमि को भी कुछ दिलवाना तो था ही, क्योंकि हम लोग सिया की सप्लाईज ले रहे थे, तो इसलिए ये है भूमि के लिए, ये लो। और हैंड सैनिटाइजर का एक बॉटल है, तो कोविड का टाइम है तो टीचर्स वगैरह पूरी प्रिकॉशंस लेंगी, तो हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स, ये सब चीज़ें उन्होंने मंगाई हैं। तो गर्ल्स को लेके जाना था हैंड सैनिटाइजर, आई थिंक बॉयज़ का लिखा हुआ था लिस्ट में, वो वाइप्स लेकर आएंगे। और इसके साथ ही ये गैलन साइज के जिपलॉग बैग्स हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिया का ये मेरा है पेंसिल बॉक्स, और इसमें 2 सेक्शन है, एक तो यहाँ है और एक तो पूरा स्पेस अंदर है। ये वाओ, तो सिया का ब्यूटीफुल सा पेंसिल बॉक्स, और बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ पर ना सप्लाईज जब मैं देख रही थी, इतनी सुंदर सुंदर पेंसिल बॉक्स और कलर्स, कॉपीज, नोटबुक्स, फोल्डर्स, इतना कुछ मिल रहा था ना, तो मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग भी इस टाइम पे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होते तो कितना मज़ा आता। मतलब बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन और वैरायटी है यहाँ के स्टोर्स में। आई थिंक हमारे टाइम पे इतना नहीं होता था, बट आई थिंक जितना होता था उस सब में भी हम लोग काफ़ी खुश थे। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो दोनों के पेंसिल बॉक्स हैं ये। चलो ठीक है, अब मैं ये सारी चीज़ें उठा के रख देती हूँ, और हम लोगों को ना मंडे को यानी कि कल जाना है सिया के स्कूल, और ये सारी सप्लाई। अपनी टीचर का नाम बता देती हूँ। मेरी टीचर का फर्स्ट टीचर का नाम है मिसेस मैकक्लिन। तो कल हम लोग जाएंगे सिया की टीचर से मिलने के लिए, और बहुत एक्साइटेड है सिया। और टीचर की डिटेल्स वगैरह भी आ गए, उनका मेल आया था। कल पेरेंट्स एंड चाइल्ड एंड टीचर मीटअप है, तो उसी के लिए जाना है, और सप्लाईज भी कल ही ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए अभी के लिए मैं पॉज करती हूँ और ये सारा सामान उठा के रख देती हूँ। संडे इवनिंग है और इसी तरीके का गया मेरा वीकेंड। सिंपल था लेकिन बहुत अच्छा लगा, और मेरी उनके साथ दोस्ती यूट्यूब के ज़रिए ही हुई है। मैंने एक व्लॉग में मेंशन किया था कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है, पता नहीं कैसे मन लगेगा, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और हम लोगों की इस तरह से बात स्टार्ट हुई। तो ये वर्चुअल वे में ही सही, लेकिन देखिए मेरे को एक और फ्रेंड मिल गई। एक फ्रेंड मुझे यूट्यूब से शिकागो में भी मिली थी, और अब यहाँ अभी मैंने एक लोड लगाया है लॉन्ड्री का, कुछ कपड़े हो गए थे वो फिनिश अप कर देती हूँ। और अगला वीक मेरा काफ़ी बिजी होने वाला है, क्योंकि अगले वीक भूमि का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होगा, सिया का फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट ग्रेड होगा, और इस तरीके से जाएगा। तो मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगी कुछ मोमेंट्स जो मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूँ, ऑल्सो एज अ मेमोरी भी बच्चों के लिए मैं शेयर कर सकूँ फ्यूचर में। जब मैं देखती हूँ इन लोगों के पुराने जो माइलस्टोन्स होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस टाइम बहुत जल्दी निकलता जाता है। मुझे अभी याद आता है भूमि बहुत छोटी थी, तब मैं सोचती थी कब ये लोग बड़े होंगे, एंड नाउ भूमि का प्री स्कूल का टाइम आ गया है। तो जो भी मदर्स हैं जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और जो थोड़ा सा स्ट्रगल करती हैं, समटाइम्स देयर आर अप्स एंड डाउन्स, बच्चे बहुत परेशान भी कर लेते हैं, कभी बहुत टायरिंग हो जाता है। तो मैं आप सभी को बस एक पॉजिटिव होप देना चाहूँगी कि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। आप सब ने मेरे व्लॉग्स के थ्रू देखा है जब सिया और भूमि दोनों का दोनों ही छोटे थे तो मैं कैसे उन दोनों को मैनेज करती थी। पुष्पेंद्र का ऑफिस का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था, वर्क रहता था, तो मैंने दोनों को हैंडल किया, रूटीन सेट किए, इस तरीके से सब हो जाता है। और बस यही है, एंजॉय द प्रेजेंट टाइम विद योर किड्स। और इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। आपका जो कमिंग वीक है वो बहुत अच्छा जाए। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।